नमस्कार जी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं और आपको बता दें त्रिलोचन सिंह और इनके साथ इनकी टीम के लोग हैं। आपको बता दें ये पहुंचे हैं मंगल सेन ऑडिटोरियल के बाहर, जहां पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अध्यापकों को बुलाया गया और इसका विरोध करने के लिए त्रिलोचन सिंह अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और पुलिस यहाँ पर उन्हें रोकती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें पुलिस ने इस दौरान त्रिलोचन सिंह को और उनके साथियों को राउंड अप कर लिया और जिसका कड़ा विरोध किया गया है। आपको बता दें पूरा मामला इलेक्शन कमीशन के पास भी पहुंचेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और दोस्तों पूरी खबर दिखाएंगे आपको। ले चलता हूं सीधा स्टूडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों ये आपको जो विजुअल सारे आज मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये विजुअल हैं कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह की टीम के और उनके। आपको बता दें आज भाजपा के कार्यक्रम का खास तौर पर विरोध किया गया है। करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियल के अंदर आरोप लगाए कि भाजपा ने ही टीचरों को बुलाया गया था वहां पर। इस तरह के आरोप लगाकर एजिटेशन किया और जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को राउंड अप कर लिया। दोस्तों पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा और पूरी बातचीत करूंगा इस पूरे मामले को लेकर सरदार त्रिलोचन सिंह से। उनसे जानते हैं कि आखिरकार मामला क्या था, किस वजह से इनको सड़कों पर उतरना पड़ा और भाजपा के या फिर जो ये कार्यक्रम हुआ इसका विरोध करना पड़ा। चलिए सीधा ले चलता हूं आपको त्रिलोचन सिंह जी के पास और उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज का ये एजिटेशन रहा। दोस्तों पहले आप ये रिपोर्ट दे सकते हैं, पुलिस की स्टेटमेंट भी सामने आई है और किस तरह से यहाँ पर एजिटेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर पूरी धक्का मुक्की यहाँ पर हुई है। चलिए हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको पूरी खबर सुनवाता हूँ त्रिलोचन सिंह से खास बातचीत के अंदर, जो ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है। ले चलते हैं सीधा त्रिलोचन सिंह के पास। परमिशन नहीं ले रखी, कार्यक्रम क्या है? दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह। उनसे जान लेते हैं आज का जो एजिटेशन हुआ और आज का जो राउंड अप किया गया, इनको पूरा मामला क्या है, एक बार पूरी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। त्रिलोचन जी क्या मामला था आज, किस तरह से आपने एजिटेशन किया और कितनी देर तक पुलिस ने आपको राउंड अप रखा? कल एक लेटर इशू हुई जिसमें लिखा गया है हर स्कूल से 10,000 टीचर अनिवार्य है। लेटर के नीचे इनविटेशन का कौन इनवाइट करा, कोई नाम नहीं था और ये लिख रहा मुख्य अतिथि मनोहर लाल जी खट्टर और कृपया सभी रुकेंगे, प्रोग्राम के बाद चाय पानी का प्रबंध किया गया है। ये लेटर इलेक्शन के दौरान और उम्मीदवार को बुलाया हुआ हो और हर स्कूल से 10 टीचर आए। पढ़ाई के दिन है, स्कूल लगे हुए हैं, छुट्टी का दिन वो थोड़ा चेंज होता है। स्कूल के बच्चों को रोककर स्कूल की क्लास से बंद करके वहाँ बुलाना, फिर उनको चाय पानी का न्योता देना और स्कूलों में कम से कम 50 से 60% जो बूथ हैं स्कूलों में होते हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रह चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे को ये है भी वो वोटों को प्रभावित करने का तरीका था टीचर्स के माध्यम से, और क्योंकि बूथ भी वहाँ है तो बहुत बड़ा स्कैंडल था, जिसकी शिकायत कल शाम को शमशेर सिंह गोगी विधायक ने डीसी को बाय मेल कर दी थी। लेकिन आज सुबह तक जब उस पर कोई असर नहीं हुआ, हमारे को पता लगा प्रोग्राम पहले की तरह तय है, तो हम फिर वहाँ कहने के लिए भी प्रोग्राम रोक दिया जाए, ना किया जाए, रिक्वेस्ट करने के लिए। लेकिन पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की, पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की और हमारे को धक्काते हुए सिविल लाइन थाने में ले गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम राजनीतिक आदमी हैं। उसके बाद एक पत्र इशू होता है स्कूल के सुहृदय की तरफ से, भाई हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम तय था। चलो तय था, कोई बात नहीं, हम गुस्सा नहीं मानते, लेकिन कैंडिडेट को नहीं बुलाना चाहिए था, उम्मीदवार को नहीं बुलाना चाहिए था। फिर दूसरा, उम्मीदवार अगर वोटों की बात करे तो ये सारा इलेक्शन से प्रभावित हो जाता है। बात करें प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को बुलाया गया था या सरकारी के बुलाया गया था? देखिए जहाँ तक मेरे को उम्मीद है प्राइवेट स्कूल के टीचर ज़्यादा थे जी। अब सरकारी भी आए हों मालूम नहीं, क्योंकि जब देश बीजेपी की कैंडिडेट की तरफ से था तो शायद सरकारी भी आए हों, लेकिन जिम्मेवारी जो है प्राइवेट स्कूल ने ली है। तो इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें अगर प्राइवेट टीचर्स को बुला लिया तो उसमें क्या दिक्कत थी? कौन बुलाने वाले लोग थे और एजेंडा क्या था? दिक्कत ये थी
कि इलेक्शन के दौरान एक बहुत बड़ा हॉल बुक करके जिसका 1.5 लाख रुपए किराया है और 700-800 टीचर को बुला के जो 100 रुपये पर एल हो तो 200 रुपये पर एल तो 1.5 लाख चाय का खर्चा, और उसमें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जाएं इलेक्शन के दौरान और ये कहें भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए मोदी जी को, वो साफ नजर आया कि ये राजनीति से प्रेरित प्रोग्राम था। इसलिए सब स्कूल चल रहा हो, बच्चे स्कूल में इंतजार कर रहे हों और टीचर यहाँ पे आए, उनकी तनख्वाह भी है, उनका टीए डीए सब कुछ लेके आए, सर उनके स्कूल की बसें आई, वही बसें जिनको ये अनफिट कहते हैं, कुछ दिन पहले उन्हीं बसों को मनोहर लाल खट्टर जी के आ रहे हैं। तो सरकार के दो रूप नहीं होने चाहिए। कुछ समय पहले तो टीचरों की बटाई कर रहे थे, स्कूलों को तंग कर रहे थे, आज उन स्कूलों के टीचर्स को आगे हाथ जोड़ रहे हैं भी इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। हमारे को इस चीज़ का ऑब्जेक्शन है। ये जो आज का कार्यक्रम था ये राजनीति से प्रेरित था और भाजपा की तरफ से तय था, और स्कूल के जो जिन्होंने जुम्मेदारी ली है मैं मानता हूँ उनकी कोई मजबूरी होगी, दिल से वो साथ नहीं थे। त्रिलोचन जी, इसमें तर्क जो आप तर्क दे रहे हो वो तर्क मुझे लगता है क्योंकि अभी तक कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन नहीं किया है, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। कैंडिडेट ने अगर नॉमिनेशन किया होता या तब बुलाया जाता तब तो बात अलग थी, लेकिन उससे पहले तो कोई भी कंपेनिंग कर सकता है, प्राइवेट टीचर्स हैं, कहीं भी बुलाया जा सकता है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि वाकई में कहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है या फिर किसी भी तरह का पॉलिटिकल हस्तक्षेप है? देखिए, आचार संहिता हो चुकी है, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में करनाल का जो पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं वो मनोहर लाल जी खट्टर हैं। उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी, उन्होंने अपना कार्यालय खोल दिया, वो जगह जगह जाकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने वर्करों के साथ बात कर मीटिंग कर ली, जहाँ भी जा रहे हैं वो वोट मांग रहे हैं। तो इससे तो अवॉइड कर ही नहीं सकते भी, अभी तक नॉमिनेशन वो अलग इशू होता है, लेकिन जब डिक्लेयर कर दिया पार्टी ने तो ये पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इसमें गलती क्या है? मुझे एक गलती नहीं समझ में आ रही। अगर मान लो कोई सरकारी जगह का इस्तेमाल किया जाता, सरकारी टीचर्स बुलाए जाते, कोई इस तरह से बात होती, तो फिर तो कहीं ना कहीं विरोध करना बनता था। देखिए, इन स्कूलों के अंदर हमारे बूथ बनने हैं, उन स्कूलों के प्रिंसिपल को, उनके स्कूलों के टीचर्स को ये बुला के अगर प्रभावित करते हैं तो हमारा इलेक्शन प्रभावित होता है। जो दूसरे उम्मीदवार होंगे उनको प्रभावित किया जाएगा। इसलिए उस चीज़ का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। जो जिनकी जिम्मेदारी है, और टीचरों की तो जिम्मेदारी लगी हुई है, स्कूलों के बूथ बनने हैं, वो सारा कुछ करके आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। ये अगर डायरेक्ट पढ़ा जाए, आप अगर इस पे पढ़ना चाहो पढ़ोगे, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। भले वो डीसी माने ना माने, भले वो खट्टर साहब माने ना माने, आचार संहिता उल्लंघन हुआ है। इन्होंने अगर ये कहते हैं जी वोटों की पोलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, अभी तो कैंडिडेट वाले नहीं कह सकता इकट्ठे करके भी वोटों पोलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, कह सकते हैं, लेकिन अगर वो वोटों की बात करते हैं तो राजनीति प्रेरित होगी। अगर कोई और मुद्दे पे बात करते हैं तो ये राजनीति प्रेरित नहीं होता। नहीं, आपको लगा ऐसा, लेकिन अगर जानकारी की बात करें, पत्र की बात करें, तो मुझे जो लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है राजनीति को लेकर, जो मेरा भी सोचना है कि मुझे नहीं लगता अगर उन्होंने मीटिंग बुलाई है, टीचर्स बुलाए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत थी। सिर्फ खर्चे की बात है ना, अभी तो नॉमिनेशन हुआ ही नहीं है। नॉमिनेशन होते ही कैंडिडेट का खर्चा स्टार्ट हो जाता है, वो उसका ब्यौरा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कहीं आज के एजिटेशन में आप लोग, कांग्रेस के लोग, चूक तो नहीं गए, जल्दबाजी तो नहीं होगी कहीं? नहीं, देखो, कल शाम को शमशेर सिंह गोगी ने पत्र लिखा जी, उसका जवाब दे देते सुबह, हमारे को ना जाना पड़ता। नहीं चूके, क्योंकि जिन स्कूलों में हमारे बूथ बन रहे हैं उन्हीं स्कूल के टीचर को स्पेशल इकट्ठा किया गया। खाली टीचर को क्यों, एक आम मीटिंग पर डालते, जैसे 7 तरह के लोग आते, उनमें वो अपनी बात रख सकते थे। एक स्पेशल बैनर बना के भी अध्यापक संघ को बुलाया गया है, उनके बीच में अपनी बात कहनी। इससे साफ प्रेरित है कि जिन स्कूलों में हमारे बूथ बनने हैं उन्हीं स्कूलों को प्रभावित किया गया। ये बात यह है कि अगर सरकारी ऑफिसर, अब डीसी को ये नहीं बुला सकते, नहीं बुला सकते ना, क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि ड्यूटी के दौरान उनकी ड्यूटी है। अब एसपी को नहीं बुला सकते, तो जिनके जो बूथों के इंचार्ज बने हैं, जिनके स्कूलों में बूथ बने, उनको कैसे बुला सकते हैं? ये तो स्कूल सारे यूज होते हैं, स्कूलों में बूथ बनते हैं, वोटिंग होती है, हर चीज होती है। लेकिन त्रिलोचन जी, आपको ये बात समझनी होगी, जिन टीचरों को बुलाया गया, लेकिन उनकी ड्यूटी तो वहां तो नहीं रहेगी, वहां तो सरकार जिसकी ड्यूटी लगाएगी, तो वो अलग से सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक मुझे लगती है कि या जल्दबाजी हो गई है भी, कहीं ना कहीं प्रशासन से बातचीत इस विषय पे हुई,
मौखिक रूप से चिट्ठी लिखने से, तो मेल करने से तो अलग विषय है, कोई बातचीत हुई है अभी तक? स्टेप क्या है आप लोगों का? देखिए, जब आप इतने सवाल करोगे तो आप भी कोई ना कुछ समय से बात सवाल कर रहे होंगे, हम इस बात को इग्नोर नहीं करते। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय अगर केवल अध्यापकों से कोई और बात करते, चूक नहीं थी, या लगाया जाता, मुख्यमंत्री आए इस प्रोग्राम में? सॉरी पूर्व मंत्री, जी। या वहां लिखा जाता भी मुख्यमंत्री वोटों की अपील करने आएंगे, फिर मुद्दा होता। मुद्दा तो कुछ और लिखा गया, अध्यापक संघ की तरफ से संवाद, लेकिन मांगी गई वहां वोट, मतलब प्रभावित करने की कोशिश की गई। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं? मान लो व्यापारियों को बुलाया था पीछे इन्होंने, व्यापारी भी आए, मीटिंग करते, कोई भी चाहे आपकी पार्टी की जब टिकटें अनाउंस हो जाएंगी तो आपके कैंडिडेट भी काफी लोगों को बुलाएंगे, वो हो सकता है वो भी टीचरों को बुलाए, ऐसा हो सकता है। कैंडिडेट है, अपने को जीत के लिए वो अपनी बात रखना चाहता है, बुलाएगा, इनवाइट करेगा, आप भी करोगे, सब करेंगे, तो कोई भी राजनीति के अंदर आएगा। लेकिन इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो गई, कहाँ ये पूरा का पूरा मामला उलझा कहाँ पे है, ये मुझे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। चलो आपकी बात ये मान लेते हैं जी। तो मुख्यमंत्री को हमारे को मनोहर खट्टर जी को हमारे को मिलने में आपत्ति क्या थी, मिल लेते। पुलिस ने हमारे को क्यों खदेड़ा, मिलान देते, हम अपनी बात रखते, वो जवाब दे देते। लेकिन क्या इससे पहले, आज से पहले जो उन्होंने आज ये लिया है, जिम्मेवारी ली है, कोई इनविटेशन लेटर दिखा सकते हैं भी इनवाइट किया गया, कहीं कार्यक्रम लिखा हुआ, क्या कार्यक्रम है, भी किसने बुलाया है? ये सारा जाहिर है, ये सारा सरकार का एजेंडा था। और लग बात था कि अब स्कूल वालों ने अपने ऊपर ले ली बात, सारा एजेंडा ही सरकारी था, उसके बैनर पे किया गया, उनकी तरफ से किया गया, बुकिंग उनकी तरफ से की गई, सारा काम उनकी तरफ से किया गया। जब हमारा बात कैसे प्रूव होगी कि सरकार ने किया? ये प्रूफ तो नहीं हो रही, कहीं से कोई एविडेंस आ रहा है इसका? मेरे को ये बताओ, इससे पहले आज अगर जिस स्कूल वालों ने इसकी जिम्मेदारी ली, मैं मान लेता हूँ, मैं जो प्रधान है, जो मेंबर हैं, सारे बड़े ईमानदार हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने इनवाइट भी तो किया होगा स्कूल वालों को, इनविटेशन दिखाओ। ये लिखना भी हर स्कूल से 10-10 टीचर आने चाहिए, मान लो, चलो वो भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या उसको उम्मीदवार बनाना जरूरी था? अगर उम्मीदवार बनाना जरूरी था तो उसमें लिखे जाता भी उम्मीदवार अपने वोटों के लिए रिक्वेस्ट करेगा, वो कह देते, उससे क्यों बचा गया? ये तो अंडरस्टूड बात है ना, जब कैंडिडेट आएगा तो अंडरस्टूड बात हो ना, जाएगी। उसका उनका प्रोग्राम देखो, उसमें कहीं नहीं लिखा गया, उनमें लिखा कि उनसे वार्तालाप करेंगे, कहीं राजनीतिक बात नहीं की। और फिर मनोहर खट्टर जी ने कहा भाई उनको जाकर शिकायत करो चुनाव आयोग को, बजाय इसके वहां खड़े होकर कह देते भाई ऐसा नहीं, ऐसे था, पुष्टि हो जाती, उनकी बात को हम मान लेते। 9.5 साल हो गए वो हमारे को खुद बना रहे हैं, मान ही रहे ना, आज फिर बना देते, कह देते भी नहीं ऐसे नहीं है, प्रोग्राम इनका था, फिर वहाँ वोटों की अपील ना करते। अगर वोटों की अपील करी तो ये बचने की क्यों करेगी, या लेटर क्यों इशू किया गया भी ये जो कार्यक्रम था हमारा था, उनका नहीं था, इसके बचने क्या क्यों करेगी कोशिश? जिसमें मुझे ये मामला बिल्कुल समझ से बाहर है। कोई भी कैंडिडेट क्यों ना हो दोस्तों, वो ऐसे प्रोग्राम वो सारे होते हैं। त्रिलोचन जी, आपने खुद चुनाव लड़ा था पिछली बार, आपने भी काफ़ी लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, सभाएं होती हैं, हर तरह से होता है। लेकिन यहाँ मामला बिगड़ गया, वो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हुई, तो कितनी देर आपको अवैध हिरासत में रखा गया, कैसे छूटे, क्या रहा फिर? चलो वो पुलिस वाले थे, हम राजनीतिक आदमी है, हमारे को अरेस्ट करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, चलता रहता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब मैंने रात को सिक्योरिटी ब्रांच को लेटर लिख दी थी, उनको चाहिए था शेरे उपायुक्त मुद्दे को किसी ड्यूटी लगाते आकर हमारे को कन्विंस करते भी नहीं ये है। तो हम शहर के आदमी थे, वो जरूर पंगा डलवाना चाहते थे, हमारे को क्या जरूरत थी वहां पहुंचने की? हम पहले तो कौन नहीं पहुंचे, करनाल में हाहाकार मची हुई है, मुख्यमंत्री महोदय ने जितने प्रोजेक्ट बनाए सारे फेल हो चुके हैं, CM सिटी क्राइम सिटी बन गया है, हम उसके लिए तो गए नहीं, तो इसके लिए क्यों जाते हैं अगर वो हमारे को कन्विंस कर देते? प्रशासन की तरफ से कोई आदमी नहीं आया, भाजपा की तरफ से किसी ने बयान नहीं दिया, बजाय CM साहब ने कहना भी जो शिकायत करनी इलेक्शन कमीशन को कर रहे, ये इतना घमंड अच्छा नहीं होता। दूसरी बात यह है, ये आप घुमा फिरा के जो मर्जी ले लो, ये प्रोग्राम भाजपा का था, सीधी बात, ये प्रोग्राम भाजपा का था। आप गहनता से जांच करोगे पता लग जाएगा। स्कूल वाले जो हैं वो आज सामने आए हैं, उससे पहले नहीं थे। 50,000 रुपया किसने जमा कराया, उसकी जांच भी होनी चाहिए। फिर जिसने 50 रुपये जमा कराकर सीध ली है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, कौन था वो? तो आप इसकी पूरी शिकायत कर रहे हो या कर दी है? हम कल शाम को करेंगे, अच्छा, दोपहर बाद। कल CM खट्टर साहब क्या बोलते हैं, सिरे प्रेस में देख के सारी उनकी एकत्र करके हम करेंगे।
देखो, अगर मेरे को शक हो गया किसी पे भी ये चोर है, मैंने उसको चोर कह दिया, वो तो कार्रवाई से पता लगेगा चोर है या नहीं है। नहीं, वो अगर आपको शक हुआ, शक को यकीन में बदलना पड़ेगा, एविडेंस चाहिए होते हैं, कोई भी चीज़ है आपको प्रूफ चाहिए होता है। तो मुझे ये बात थोड़ा सा देखो अनभिक सी लग रही है, थोड़ा सा मामला कॉन्ट्रा वाइज लग रहा है, पूरी तरह से विवादित सा कह सकते हैं उसको। तो ये त्रिलोचन जी कितनी देर तक आप पुलिस थाने में रहे, कोई मुकदमा दर्ज हुआ आपके खिलाफ या कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कोई 2.5 घंटे के करीब जब तक उनका प्रोग्राम चलता रहा, हमारे को वहाँ होल्ड रखा। तो जब उनका प्रोग्राम खत्म हो गया तो हमारे को बाइज्जत जाने दिया। हमारे जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने हमारे को बड़ा प्यार से रखा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। पॉलिटिकल आदमी दिक्कत भी क्या नहीं है कोई, लेकिन कहने का मतलब ये था जो आज हमारा कार्यक्रम था वो जायज़ था, इनका जो कार्यक्रम था वो नाजायज़ था। अच्छा, दो और फिर बात। अच्छा, मतलब बात जायज़ और नाजायज़ पे आ गई है पूरी बात। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मान लो आप ही खुद ऐसा प्रोग्राम करते हैं, कोई एसोसिएशन कहती है कि हम अपने मेंबर्स बुलाते हैं, तब आपको क्या उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी पहले? देखो, पहले क्या डीसी महोदय बताएंगे इसकी परमिशन दी गई थी इलेक्शन के दौरान? मैं आपके माध्यम से डीसी महोदय को लिखता हूँ, बैक डेटा में हमारे को परमिशन खाई जाए, ये परमिशन ली आपसे? कोई भी प्रोग्राम करना हो, नहीं कोई प्रोग्राम करना हो इलेक्शन के दौरान, देखो जब 4 साल लग गई है, 4 साल लगने के बाद जो भी प्रोग्राम करना हो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन ली है तो बताए। नहीं, जितनी भी सभाएं होंगी, जनसभाएं होंगी, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कैसे? ये तो कोई नियम नहीं है। नहीं, कुछ लोकेशन होती है भाई, यहाँ ही आप प्रोग्राम कर सकते हो, उसके अलावा अगर जब करोगे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसमें है कि नहीं है? क्या ये मंगल सैन ऑडिटोरियम उस लिस्ट में डाला हुआ है भाई यहाँ पर रैली कर सकते हो, यहाँ प्रोग्राम कर सकते हो? वो अगर डाला हुआ है तो उसका बताओ परमिशन ली है नहीं ली है? परमिशन ली है, क्या माइक की परमिशन ली है? ये सारी चीजें इलेक्शन उसके दौरान आती है। बड़े सवाल है ये बात, बड़े सवाल है। तो इसलिए बहुत कुछ ऐसा है, क्या वहां पर ये वोटों की अपील कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो राजनीतिक है, अगर नहीं कर सकते तो क्यों करेगी? दो बातें हैं। त्रिलोचन जी, जो ये पूरा मामला है, अगर आप बिल्कुल अगर निष्पक्ष होकर सोचते हैं तो क्या लगता है कि आपको? लगता ये है कि अपनी जो इनकी पूर्व मुख्यमंत्री का जो पद होता है या पूरे मुख्यमंत्री का जो प्रभाव होता है उसको इस्तेमाल किया गया, उसी हिसाब से बनाया गया। स्कूल के अंदर आप वोट मांगने नहीं जा सकते, गुरुद्वारे और मंदिर के अंदर तो आप वोट मांगने नहीं जा सकते, मालूम है? तो स्कूल के टीचर को यहाँ ला के उनको चाय पिलाकर वोटों की बात करना, वो जाके बच्चों को कहें भाई याद कमल का फूल याद रखना, इस बात की आपत्ति हमें नहीं। ये फिर जस्टिस तो नहीं है। ऐसे तो आप लोग भी करोगे, हाथ का पंजा दिखाओगे, अपना चुनाव चिन्ह बताओगे, लोगों को बताओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील भी तो करोगे। आपने ये वाला प्रश्न भी उठाया। देखिए, हम वहाँ करेंगे जहाँ हमारा माइक लगा होगा, हम वहाँ करेंगे जहाँ लोग कहेंगे उम्मीदवार आया है, हम वहाँ करेंगे जहाँ सैकड़ों लोग हमारे को हाथ डाल के जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कहेंगे, हम वहाँ कहेंगे जहाँ जहाँ लोग वोटों की अपील करें। हम वहाँ नहीं कहेंगे हम टीचर को आए हैं, टीचरों का मान सम्मान की बात करते हैं, करते 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 फिर बीच में वोट मांग लेंगे। वहाँ ये बात नहीं करेंगे। हम वहाँ बात करेंगे अपने उस पर करेंगे जिसके ऊपर हमारा बैनर लगा हुआ होगा कांग्रेस उम्मीदवार फलाना सिंह। तो ये मामला चुनाव आयोग में भी जा सकता है, ऊपर दिल्ली में भी, या फिर हरियाणा के निर्वाचन अधिकारी हैं वहाँ तक भी जा सकता है क्या? देखिए, हमने अपनी सारी रिपोर्ट जो हमारे प्रभारी हैं यहाँ उमेश पांडे जी उनको दे दी है। आगे उनकी जुम्मेदारी है, वो आगे कहाँ भेजेंगे तो हम कल सवेर की न्यूज़ सारी पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे। हम उपायुक्त महोदय को लेटर देंगे, उसमें आपको इन्वाइट करेंगे, तो उसमें देख लेना आप उनकी क्या गलतियाँ, क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूँगा भी आज से पहले की स्थिति देखो, इनके कार्यक्रम कब इनको इन्वाइट किया गया, किसने इन्वाइट किया, वहाँ 50,000 रुपये किसने जमा कराए, चाय का बिल किसने दिया, ये सारी बातें खर्चे में डाला नहीं डाला, ये सारी बातें देखने वाली है। ऐसे नहीं भी 10 रुपये भी खर्चे में हो इलेक्शन के दौरान, उसका भी खर्चा देना पड़ता है। अब ये नहीं भी अभी नॉमिनेशन नहीं भरा तो जो मर्जी खर्चा कर ले। ऐसे तो हर एक आदमी 2 महीने पहले प्रचार शुरू कर दिया करेगा, प्रचार शुरू करके करोड़ों रुपये खर्च कर देगा, आखिरी 20 दिन में 20 लाख रुपये खर्च करेगा। ये कोई इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थोड़ी है। 3 महीने पहले अगर किसी को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, उस खुला पैसा बांटता रहे वोटें पक्के करता रहे, आखिरी 20 दिन जाके अब इलेक्शन शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन फार्म भर दिया, अब मैं 20 लाख रुपये खर्च कर सकता हूँ। जो ये आप कह रहे हो नोट बांटता रहे, वोट पक्के करता जाए, ये क्या संभव है क्या?
नहीं, आप कह रहे हैं ना भी अभी वो शुरू नहीं हुआ, तो फिर इनको पहले अधिकार किसने दे दिया प्रचार करने का? इसका मतलब कि ये एक हमारी लिमिट है, मान लो 40 लाख खर्चे की बात कर रहा हूँ। खर्चा जब होता है नॉमिनेशन के बाद स्टार्ट होता है। नहीं होता है इस, लेकिन इतने भी अधिकार नहीं, उससे पहले तुम करोड़ों रुपए खर्च कर लो। वो करोगे। आज सरकार अनाउंस क्यों नहीं करती? क्यों नहीं कहती यहाँ सड़क बनेगी? क्यों नहीं कहती यहाँ पे पुल बनेगा? क्योंकि इलेक्शन के दौरान पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो प्रभावित करने का तरीका होता है। इसलिए ये जो प्रोग्राम है ये भी प्रभावित करने का तरीका था। इसमें भी पैसे आप खर्च नहीं कर सकते, इसमें भी लोगों के बीच में जाकर जो कर दोगे वो भी हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं भी आप 40 लाख की बजट है आपका सपोज सरकार की तरफ से, और 6 तारीख के बाद शुरू करना है, 6 से पहले 1 महीना पहले आपकी टिकट अनाउंस होगी, उसमें 2 करोड़ में खर्च कर लो। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, जो ये खर्चा कर रहे हैं, जो इन्होंने वहाँ बना लिया, कार्यालय बना लिया, भले ही इन्होंने खर्चा बचाने के लिए कमल उसमें जो भी ऑफिस वहाँ बना लिया, एक अग्रवाल धर्मशाला बना लिया। टेक्निक है इनका सिस्टम है, आप भी ऐसा कर सकते क्या? हैं। वो तो टेक्निक है, माइंड है, जितना इस्तेमाल करोगे। फिर जब वो टेक्निक है तो ये टेक्निक नहीं हो सकती जो मैं कर रहा हूँ। जो आज प्रोग्राम हुआ ये भी तो टेक्निक है। त्रिलोचन जी, बड़ा सवाल है कांग्रेस की, ये टिकटें कब बटेंगी, कब, क्या चुनाव के बाद बटेंगी क्या? ये मामला कहाँ फंस गया जाके, पूरा का पूरा मामला अगर इसकी बात करें तो? देखो, हम जो कार्यकर्ता होता है वो कुल्ली की तरह होता है। कुल्ली बोझा उठाने वाला, बोझा उठाने वाला। अच्छा। हम पार्टी का बोझा उठाते हैं, हम वर्करों का बोझा उठाते हैं, हमारे सिर पे बोझ लगा हुआ है। जब गाड़ी आती है उसकी सीट पर रख दिया जाता सामान, हमारा काम खत्म। हम तो कुल्ली हैं। अब जब गाड़ी आएगी, जब वो उस पर सीट आएगी, जो कैंडिडेट आएगा उसके प्रचार में खड़े हो जाएंगे। नहीं, आप फिर तो बंधुआ कुल्ली है इसका मतलब, क्योंकि पार्टी से जुड़े हो। बंधुआ कुल्ली हो गए। नहीं, बंधुआ मजदूर तो वो होता है जिसको पैसे बिना मिले पैसे सामान उठाना पड़ता है, महीने की तनख्वाह बंदी है 500-700। कुल्ली तो वो होता है जो रेट बजा के बात करेगा। तो हम रेट बजने वाले मतलब बात करें, रेट बजना, हम अपने दिल की बात तो कह सकते हैं ना। हम क्यों नहीं कह सकेंगे? यहाँ रेट की बात है, दिल की बात। दिल की बात हमारे नेता सुनते हैं, उदय बांझी भी सुनते हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी सुनते हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी सुनते हैं, बाकी जो अन्य नेता हैं जो पहले रहे हैं हमारे प्रधान वगैरह, वो भी सुनते हैं दिल की बात। हमारे दिल की बात सुनने की वजह से अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुई। हर एक आदमी को बात सुनी जाती है। ये बीजेपी थोड़ी है। नवीन जिंदल ने पहले वो कोयलों का दलाल था, फिर वो हीरों का दलाल बन गया, आधे घंटे में ज्वाइन किया, उन 7 से टिकट आ गई प्रिंट होके। ऐसा नहीं होता कांग्रेस में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं होता। होता होगा कभी, बड़ा रेयर चांस हो, कोई ऐसा बड़ा आदमी आ गया हो जिसके लिए आप देखो ना, चौधरी वरिंदर सिंह जो लड़के ने MP होते हुए ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक उनकी टिकट अनाउंस नहीं हुई ना। रूटीन में है ना, वो भी लाइन में है। दीपेंद्र हुड्डा जी एकमात्र MP कैंडिडेट है, उनकी टिकट अनाउंस नहीं हुई अभी। त्रिलोचन जी, आखिर में आपसे सवाल करें तो करनाल में उपचुनाव है, अब कांग्रेस की तरफ से दावे किस किस की है और आपकी कितनी मजबूत है दावेदारी? दावेदार तो 8-9 है। अच्छा, हाँ, 8-9 कौन कौन से हैं जिन्होंने टिकटें की मांग की है? पिछला चुनाव मैंने लड़ा, मैं भी हूँ। अच्छा। पूर्व विधायक सुमिता सिंह भी है, पराग गाबा भी है, प्रवेश गाबा भी है, अरुण पंजाबी भी है। हमारे जिला के हरियाणा के कार्याध्यक्ष वो भी हैं, क्या नाम, सुरेश गुप्ता जी भी हैं। तो ऐसे 1-2 और भी हो सकते हैं, ललित अरोड़ा जी भी हैं। ऐसे कई। भीमसेन मेहता है? भीमसेन मेहता का मेरे को नहीं पता। दूसरे हल्के से आके लड़ने का खमियाजा हम पहले भुगत चुके हैं। तो इसलिए हमारे लीडर भी ये रिस्क नहीं लेंगे भी दूसरे हल्के से आके यहाँ गलियाँ नहीं पता, बाजार नहीं पता, मोहल्ला नहीं पता, खदाने नहीं पता, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वर्करों के साथ तालमेल नहीं है, वर्करों के साथ सुख दुख में शामिल कोई हुआ हो, उससे दिक्कत आती है। भले ही हम जितना मर्जी काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी नए उम्मीदवार को जो कार्यकर्ता है उनसे मिलने में समय लगता है। वो मनोज वधवा वाला मामला चल रहा था, उसका बड़ा कड़ा विरोध भी किया गया। क्या अभी भी कोई कहीं लगता है कि मनोज वधवा कांग्रेस में आएगा, नहीं आएगा, क्या रहेगा? नहीं, कांग्रेस सबका स्वागत करती है, जो मर्जी आए कोई, उसे मनोज वधवा जी आए, शेख सखीजा जी आए, जगमोहन लाल जी आए, जो मर्जी आए, हम उनका स्वागत है। हाँ, जब टिकट की बारी आएगी उसमें देखा जाएगा मेरिट किसकी बनती है। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन इतने करड़े सवाल ना करा करो, राजनीतिक से सवाल होते हैं तो हर बात का जवाब केवल हम कैमरे पे नहीं दे सकते। तो आज जो कार्यक्रम था वो अनुचित था,
इसलिए हम उसके खिलाफ गए थे। मतलब मैं आपसे सवाल करूं तो मीठे मीठे सवाल करूं और आप उसके खट्टे खट्टे जवाब दो, ये कैसे बात हो सकती है? ऐसे है, सारा दिन के बाद जब रात को सवाल करोगे तो सवेर से करो ना 10 बजे, जब मेरे को फ्रेश होते हैं, माइंड भी फ्रेश होता है, रात को करो थोड़ी थकावट तो हुई होती है ना, फिर कई तरह का जवाब। मतलब सुखीजा के सवालों का जो मामला है वो कहीं ना कहीं फंस ही जाता है हर बार। नहीं, मैंने अशोक सखीजा का नाम ही नहीं लिया। विकास सुखीजा की बात कर रहा हूँ, मैंने अशोक सखीजा जी नाम कब लिया? मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। मैं आपको पता होगा अशोक सखीजा भी जब हमला किया था कुछ बदमाशों ने, मैंने मुख्यमंत्री महोदय की कोठी का घेराव किया था, आपको याद होगा। मुझे याद है। अशोक सखीजा हमारे दुख सुख के साथी, हमारे भाई हैं। हम वो राजनीतिक तौर पे अलग अलग हो सकते हैं, वैसे हमारे दुख सुख के साथी, हमारे भाई हैं, हमारे साथ बड़े हुए हैं, हमने ब्याह शादियों में आना जाना, इसलिए अशोक सखीजा जी के प्रति हमारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, किसी के भी नहीं, किसी के भी नहीं, विकास सुखीजा के है ना, किसी के भी नहीं, ना जगमोहन नंद जी के, ना उनके नहीं, मैं तो हमारे खिलाफ हैं, सारे भाई बन गए मैं ये हैं। कह रहा हूँ मेरे सवालों से आपत्ति तो नहीं है ना आपको? नहीं, आपके सवालों से क्या आपत्ति हो सकती है? आप भी भाई हो हमारे, गोद ले रखा आपको। एक सवाल और पूछ लूं मैं आपसे। अशोक सुखीजा जी की एक चिट्ठी वायरल हुई है, क्या कहना उस पे? देखिए, जो घर का मुखिया होता है हाँ। वो कई बार घर के हालातों से हताश हो जाता है। हताश होकर किसी बच्चे को तो थप्पड़ मार दे, मैं तूने घर का नाश कर दिया कह लो, या ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ क्यों रखी है, तो उसमें गुस्सा मारने की बात नहीं होती। वो घर का मुखिया है, उसने कितना दर्द झेला है, उसने कितने दर्द से पाला है, तो जब उसके सामने कोई माली के सामने कोई उसके फूलों को तोड़ कर जाएगा, दिक्कत तो आई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे से बात की है। धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे मेरे साथ त्रिलोचन सिंह। अब बात जाकर जहां खत्म हुई है वो बता दें, उचित और अनुचित पे हुई है। अब इसका फैसला जनता को भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।